हेलो एस्पिरेंट्स, मैं विकास नागा स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू आरएम प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत मजे में भी होंगे। क्लास 8 की एनसीईआरटी स्टार्ट हो चुकी है और जो कल हमने पहला चैप्टर करा था उसका द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और 8th क्लास के बाद जितने भी सारे क्लासेस होंगे और जो भी 8th क्लास में सारे चैप्टर्स होंगे वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं यानी 8th क्लास का चैप्टर 2, वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। अब आप ये सोचिए कि आप हो हिंदू और आप यूएसए चले गए हैं, और आप जब यूएसए लैंड हुए तो आपको ऐसा था कि चलो यार मैं जाके कहीं भगवान को थैंक यू बोल देता हूं, मुझे मंदिर जरूर जाना है कि भगवान मैं यूएसए तो आ गया हूं, बस मेरा करियर अच्छा जाए। आप यूएसए जाते हैं और वहां पर आपको कोई भी मंदिर नहीं दिखता, या अगर कोई मुस्लिम भाई है या बहन है और वो जाते हैं कहीं पर भी तो उनको मस्जिद नहीं मिलता, क्योंकि वहां तो चर्च है, वहां तो क्रिश्चियनिटी फॉलो होती है। और उसके बेसिस पर जैसे ही वहां के लोगों को पता लगा कि आप हिंदू हो, वो आपसे डिस्क्रिमिनेशन करने लगे, यानी डिस्क्रिमिनेट करने लग गए, आपको बहुत अलग नजरिए से देखने लग गए। आपको फोर्सफुली बोला गया कि आप हिंदू, जो आपका रिलीजन है वो आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप यहां पर अच्छा व्यवहार हम लोगों का चाह रहे हैं आपके प्रति। तो ये क्या हो रहा है कि वो क्रिश्चियनिटी, जो एक क्रिश्चियन रिलीजन है, वो फॉलो करने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है हिंदू परिवार पे या मुस्लिम परिवार पे। क्या आप रह पाओगे? क्या आप उस स्टेट में, क्या आप उस कंट्री में रह पाओगे? तो नहीं रह पाओगे जहां पर एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करता है। यानी डिस्क्रिमिनेशन अगर रिलीजन का हो रहा है, यानी आपको भी डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। यही टॉपिक है हमारा सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म जो टॉपिक है, सेक्युलरिज्म जो एक टर्म है, इसका मतलब होता है कि स्टेट, जो स्टेट है, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी किसमें? रिलीजन में नहीं करेगी। स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन रिलीजन। क्यों स्टेट क्यों इंटरफेयर नहीं करेगी? अगर बाई चांस किसी भी पर्टिकुलर स्टेट, अब स्टेट का जो मेजर मीनिंग है, अब ये कोई राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेट का मीनिंग मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है कि इसका जो मीनिंग है नैरो मीनिंग नहीं है, बहुत वाइड मीनिंग है इसका। पूरी गवर्नमेंट, एमपी, एमएलए, जितने भी सारे पब्लिक ऑफिसर्स हैं, दे ऑल कम अंडर द स्टेट, अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो स्टेट अब किसी के भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब ये तो कट्टर वाली चीज हो गई, ये तो कट्टरपंथी वाली चीज हो गई कि सर रिलीजन में फॉलो नहीं करेगा। सर ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? अगर मानो रिलीजन में अगर फॉलो करने लग गया है हमारा स्टेट, तो और किसी ना किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने लग गया है, उसको महत्व देने लग गया है, उसके लिए पॉलिसीज बनाने लग गया है, और उसको पता लग रहा है कहीं स्टेट को कि भाई मुझे तो वोट सबसे ज्यादा जो आएंगे वो हिंदू से आएंगे, क्योंकि यहां पे मेजोरिटी हिंदू की, सारे रिसोर्सेज, सारे अपॉर्चुनिटीज एक पर्टिकुलर रिलीजन को मिल जाएंगे, और जो दूसरे रिलीजन्स हैं उनके पास क्या आएगा? कुछ नहीं। वो माइनॉरिटीज में काउंट होने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर धीरे 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 लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाएगी, और धीरे 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 जो एक रिलीजन है वो दूसरे रिलीजन के लिए नफरत क्रिएट कर लेगा। तो इसलिए स्टेट ना इस पर्टिकुलर रिलीजन मैटर से पीछे रहता है। अब जब स्टेट पीछे रहेगा ना, स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो यानी आप रिलीजन में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन लॉ के हिसाब से। उसको रिलीजन के बेसिस पर आप लॉ वायलेट नहीं कर सकते। अगर आपने लॉ वायलेट करा, यानी कानून अगर वायलेट हुआ है, तब स्टेट इंटरफेयर करेगा उसमें। और वो कैसे इंटरफेयर करेगा वो मैं आगे, एक टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? तो जो स्टेट है, जब किसी रिलीजन में वो इंटरफेयर नहीं कर रहा है, यानी हर एक इंसान अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है अपने बिलीफ के हिसाब से, अपने कॉन्शियस के हिसाब से। वो मंदिर बनवा सकता है, कोई इंस्टीट्यूट बनवा सकता है, या फिर कोई भी प्रवचन दे सकता है अपने रिलीजन से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि स्टेट का इंटरफेयर उसमें नहीं है, कोई पर्टिकुलर कानून नहीं बनाया गया है। अब जिसमें स्टेट जो है इंटरफेयर ना कर रहा हो, उसको बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टेट, वो पर्टिकुलर नेशन और कंट्री क्या है? सेक्युलर है, जहां पर हर रिलीजन, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे बुद्धिज्म है, चाहे जैनिज्म है, सारे रिलीजन फॉलो किए जाते हैं और इक्वली रिस्पेक्ट दी जाती है। वो होता है लिटरल मीनिंग सेक्युलरिज्म का। क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री विद डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड कल्चर फॉलोड बाय डिफरेंट पीपल, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है?
सेक्युलरिज्म इज अ प्रिंसिपल दैट मेनली इन्वॉल्व्स टू बेसिक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी अगर छोड़ भी दें तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल लिख लो, व्हाट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है, बस। ठीक है, सेक्युलरिज्म होता है जहां पर स्टेट और रिलीजियस इंस्टीट्यूट को सेपरेट किया गया हो, दोनों अलग अलग है, दोनों किसी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो इंडिया है, इंडिया डेमोक्रेटिक है। ठीक है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर सेक्युलरिज्म होना चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो डेमोक्रेटिक भी हैं और सेक्युलर भी हैं, लेकिन जो सेक्युलरिज्म है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं। और हमारे इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है ना वो थोड़ा कैसा है, इंडिया का सेक्युलरिज्म कैसा है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है। थोड़ा क्या है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है कि अगर किसी ने कोई पर्टिकुलर रिलीजन दूसरे रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट करता है, उसको नीची कास्ट के हिसाब से देखता है, तो उस दौरान में स्टेट आ जाएगा बीच में इंटरफेयर करने के लिए। तो ये क्या हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया। सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा, रिलीजन बेस पे प्रोटेक्ट किया जाएगा। कहीं रिलीजन का नाम लेके किसी को डिस्क्रिमिनेट तो नहीं किया जा रहा है, किसी की जो इक्वालिटी है वो तो नहीं छीनी जा रही, किसी की अपॉर्चुनिटीज हो गए, रिसोर्सेज हो गए, वो तो नहीं छीने जा रहे जस्ट बिकॉज वन रिलीजन इज इन मेजॉरिटी। ठीक है, तो इसका कैसा है कि काफी फ्लेक्सिबल है इंडिया का सेक्युलरिज्म। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है एक सेक्युलरिज्म में, ठीक है ना, सेक्युलरिज्म में क्या है, वहां पे अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो मैं तो ये मानूंगा कि वो सेक्युलर नेशन है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जर्मनी में जब हिटलर के दौरान में जो जूइश थे उनकी बहुत बुरी कंडीशंस करी गई थी, उनको मारा गया था, उनको भगा दिया गया था। अगर आज की डेट में भी आप देखोगे, इजराइल जो है वो जूइश नेशन है। ठीक है, इजराइल जो है जूइश नेशन है, यानी मेजॉरिटी किसकी है, वो जूइश की है, जिसकी वजह से जो मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, जो माइनॉरिटीज में है, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। आप सऊदी अरेबिया ले लो, सऊदी अरेबिया ये बोलता है कि ये एक मुस्लिम नेशन है। सऊदी अरेबिया क्या है, एक मुस्लिम नेशन है। नॉन मुस्लिम्स जो हैं उनके लिए ना तो वहां पे कोई मंदिर है, ना तो वहां पे कोई चर्च। ये होता है नॉन सेक्युलर स्टेट, जहां पर स्टेट इन्वॉल्व होता है, जहां पे स्टेट इन्वॉल्व होता है और किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को मेजरली सपोर्ट भी करता है। ठीक है, लेकिन इंडिया की जो गवर्नमेंट है, यानी जो स्टेट है, वो इंटरफेयर ही नहीं करती है, तो वो सेक्युलर है। लेकिन इंटरफेयर करेगी तो वो फ्लेक्सिबल भी है साथ में। ठीक है, ये बोलता है कि इट इंश्योर दैट रिलीजियस ग्रुप्स डोंट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट। कि बाई चांस कोई स्टेट पॉलिसीज बना रहा है, अगर स्टेट रिलीजन में नहीं घुस रहे तो रिलीजन भी स्टेट में नहीं घुसना चाहिए। कैसे, अब आपने देखा होगा कि स्टेट कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकता किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए। बिल्कुल बात सही है, तो स्टेट इंटरफेयर नहीं कर रहा है। लेकिन जो इंसान है, अगर बाई चांस कोई रिप्रेजेंटेटिव है, हम चुन के उसको पार्लियामेंट में भेज रहे हैं एज एन एमपी, या फिर स्टेट में भेज रहे हैं एज एन एमएलए, और वो हिंदू है, अब बाद में वो प्रवचन ही हिंदू के दे रहा है, वो प्रवचन ही हिंदू को दे रहा है, वो ज्यादा सपोर्ट हिंदू लोगों को कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि अब रिलीजन जो है वो स्टेट में घुस रहा है। तो इसलिए दोनों का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, तभी वो जो ट्रू मीनिंग है सेक्युलरिज्म का वो निकल के आएगा, वो आउटशाइन करेगा। सेक्युलरिज्म क्यों चाहिए? इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट सेक्युलरिज्म इज अ मूवमेंट। क्यों? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन, अब हम ट्रेडिशन की तरफ नहीं जा सकते हैं। अब हमको जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है, धीरे धीरे जैसे लोगों का माइंड ओपन हो रहा है, तो उसके अनुसार हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके अनुसार हमको चलना पड़ेगा। इसलिए पहले होता था कि भाई हिंदू हो गए, ठीक है, पर्टिकुलर जो नेशन हो गया वो इस्लामिक हो गया, हम लोग एक किसी भी रिलीजन को मेजॉरिटी बेसिस पर रख सकते थे, क्योंकि तब उस दौरान में कोई संविधान नहीं हुआ करता था। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूं वैदिक एज की। ठीक है, तो वहां पे कोई संविधान नहीं होता था, वहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता था जो फॉलो किया जाएगा कोई भी पर्टिकुलर चीज या फिर कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस। वहां पे होते थे किंग। अब जो किंग होते थे उन्होंने अगर बोल दिया कि जैसे कि ये मुस्लिम है, भाई हम मुस्लिम है, ये मुस्लिम स्टेट है हमारा, तो यहां पर तो मुस्लिम फॉलो होगी। जैसे आप ले लो जिस दौरान में हमारी क्या, जब वो आए थे मुस्लिम, जब आए थे, ठीक है ना, अरब जब आए थे, जहां पर जजिया लगा दिया था कि जो लोग मुस्लिम नहीं है उनसे टैक्स लिया जाएगा, और इतना हैवी टैक्स लिया जाएगा कि बस पूछो मत, जिससे कि वो अपना रिलीजन मुस्लिम में कन्वर्ट कर सके।
तो ये सारी चीजें होती थी। लेकिन बाद में जब संविधान बना था तो संविधान के बाद ये जो टर्म था, लीडर्स को पता था कि रिलीजन के बेसिस पर तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रिलीजन के बेसिस पर कोई भी इंसान कहीं ना कहीं मतलब नीचा नहीं दिखना चाहिए, बस लड़ाई नहीं होनी चाहिए, यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है वो नहीं बटनी चाहिए कहीं पर भी, वो क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए। तो हमारे लीडर्स और जो विजनरीज हैं उन्होंने ये जो सेक्युलर है, ठीक है ना, सेक्युलर जो है ये तो बाद में ऐड करा था, ये तो बाद में ऐड करा गया था। उसके बाद राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया था। और अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पर्टिकुलर चीज डाली गई है तो उसके लिए आर्टिकल होगा। तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक बात करता है राइट टू रिलीजन। फिर बाद में जब पता लगा कि हमारा जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, जब बात मैंने आपको बताई थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज खोलोगे तो प्रियम्बल से स्टार्ट होगा। तो प्रियम्बल में जो कीवर्ड्स लिए गए हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन जो सेक्युलर वर्ड है वो पहले ऐड नहीं था, सेक्युलर बाद में ऐड करा गया था। अब जब भी कोई संविधान में कोई चीज ऐड करी जा रही है तो उसके लिए क्या होगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना पड़ेगा। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत कौन सा वर्ड ऐड करा गया था, सेक्युलर वर्ड ऐड करा गया था हमारे प्रियम्बल। राइट टू रिलीजन तो जो सेक्युलर का मतलब सेक्युलर मीनिंग को डिफाइन करता है वो तो बहुत पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में था, लेकिन अब था कि ये एक इंटीग्रल पार्ट है तो इसलिए हमको ये प्रियम्बल में भी डालना पड़ेगा। ठीक है, प्रियम्बल में भी डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद रिप्लेसिंग लॉज एलिमिनेटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्युलरिज्म, जिससे कि एटलीस्ट जो रिलीजन के बेसिस पर एटलीस्ट कोई डिस्क्रिमिनेट ना हो। ठीक है, उसके बाद एड टू डेमोक्रेसी। अब हमें पता है भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है ना, यहां पे क्या फॉलो होता है, यहां पे डेमोक्रेसी फॉलो होती है। यानी रूल किसका चलेगा, यहां पे रूल चलेगा लोगों का, रूल ऑफ पीपल। अब जब लोगों का रूल चल रहा है, अब जब लोगों का रूल चल रहा है तो भाई लोगों को फ्री फील करवाना चाहिए। People should feel free by following their particular religion. ठीक है, by following their particular religion, तभी तो रियल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी आएगा। अगर अब भी जो ब्रिटिश राज में या फिर मुगल टाइम पीरियड में जिस तरीके से हमारे जो इंडियंस हैं या फिर जो लोग ही आप समझ लो जो नॉन मुस्लिम्स हो गए या ब्रिटिश के दौरान में जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हो गए, उनकी क्या कंडीशंस थी, लेकिन उनके बेटरमेंट के लिए, जिसलिए तो तभी तो बोला था कि यहाँ पे अब कोई किंग नहीं आएगा, यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो संविधान में लिखे जाएंगे और उसके हिसाब से अब लॉ मेकिंग की जाए, उसके हिसाब से चला जाएगा और पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सब चीजें संविधान में हमने लिख दी थी। अब हम नहीं चाहते हैं कि जो हम लोग असली पावर लोगों के हाथ में देना चाह रहे हैं, ये संविधान किसके लिए, ये लोगों के लिए। लोगों के पास पावर है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और वो जो रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं वो देश चलाएंगे। असली पावर किसके पास है, तो लोगों के पास असली पावर है। अगर लोगों के पास असली पावर है तो लोगों को ये भारत देश अपना लगना चाहिए। और वो कैसे लगेगा, जब वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। और डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पर मेजरली नहीं हो सकती है, तो वो रिलीजन बेसिस पर नहीं हो सकती है, जहां पर हर एक पर्टिकुलर इंसान को लगना चाहिए कि हम कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। अगर मुझे मेरा धर्म भी चेंज करना है तो मैं मेरा धर्म भी चेंज कर सकता हूं। अगर मुझे ये धर्म नहीं रखना है, मुझे कोई भी धर्म नहीं रखना, तो आई एम फ्री टू चूज टू टेक माई ओन डिसीजन। तब आती है असली बात। प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। मान लो कोई भी मेजॉरिटी में एक रिलीजन है, मेजॉरिटी में एक रिलीजन है और वो रिलीजन है हिंदू। ठीक है, हिंदू हैं भाई मेजॉरिटी में। भारत में देखा भी जाता है सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है, तो वो हिंदू की सबसे ज्यादा परसेंटेज है। अब ये मान लो कि जो ये पर्टिकुलर रिलीजन है, इस रिलीजन को सपोर्ट कर रहा है स्टेट, मान लो, ठीक है, कौन सपोर्ट कर रहा है, तो इसको सपोर्ट कर रहा है स्टेट। अब जब इसको सपोर्ट कर रहा है, इस पर्टिकुलर रिलीजन को हिंदू सपोर्ट कर रहा है, तो जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज में फिर क्या आ जाएंगे, बाकी के
क्या आ जाएंगे, बाकी के रिलीजन आ जाएंगे। बाकी के सारे रिलीजन किस में आ जाएंगे, माइनॉरिटीज में आ जाएंगे। और जब ये माइनॉरिटीज में आ जाएंगे तो उसके बाद मेजॉरिटी क्या करेगी, डिस्क्रिमिनेट करेगी। डिस्क्रिमिनेट करेगी किसको, तो डिस्क्रिमिनेट करेगी माइनॉरिटीज को। तो इन माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेट हो रहा है तो इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी अबॉलिशमेंट हो रही है, ठीक है ना। अनटचेबिलिटी कहीं ना कहीं देखी जाएगी इसमें, अछूत जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसलिए हमको भारत में सेक्युलरिज्म टर्म रखनी पड़ी, इसलिए हमको ये सेक्युलरिज्म का की फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें डालना पड़ा, ठीक है। उसके बाद क्यों जरूरत है कि एक स्टेट को एक रिलीजन से सपोर्ट करने, मतलब कि सेपरेट करने। Countries in the world have more than one religion. In order to prevent the religious dominance of particular religion, it is important to separate religion from state. ठीक है, एक सेकंड पानी पी लो। हाँ, why it is important to separate religion from state? Why it is important to separate religion from state? कहीं ऐसा ना हो जाए, सेम वही घूम फिर के सारी चीज, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का स्टेट सपोर्ट करे और वो डोमिनेंस क्रिएट करने लगे नीचे वाले रिलीजन्स को और के ऊपर या बाकी रिलीजन के ऊपर। तो वो डोमिनेंस को प्रिवेंट करने के लिए इसलिए हमने रिलीजन जो है वो सेपरेट करा है स्टेट से। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन देखते हैं। अनदर रीजन, religion from the to separate religion from state in democratic societies, because we need to protect the freedom of individuals to exit from their religion, embrace another religion, have the freedom to interpret the religious teaching differently. मतलब भाई जब कोई भी स्टेट इंटरफेयर नहीं कर रहा है, किसी भी रिलीजन को ना बड़ा देखा जा रहा है ना छोटा देखा जा रहा है, सबको इक्वल रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में यह देखा जाएगा कि कोई भी इंसान कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है। मैं अगर मुस्लिम हूं या मैं अगर हिंदू, तो मैं किसी भी कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता हूं, मैं किसी भी रिलीजन के सपोर्ट में आ सकता हूं, मैं कोई भी जो मेरे रिलीजन की टीचिंग है वो मैं किसी पर्टिकुलर इंसान को दे सकता हूं, ठीक है। फिर उसकी इच्छा है कि वो मेरा रिलीजन फॉलो करना चाहेगा नहीं करना चाहेगा। ये सारी चीजें जो हैं ये तभी आ सकती हैं जब स्टेट इंटरफेयर ना करे। भाई अगर स्टेट ने इंटरफेयर कर दिया रिलीजन में और किसी भी पर्टिकुलर रीजन को मेजॉरिटी टैग दे दिया और उसको सपोर्ट भी कर दिया, तो भाई पॉलिसीज भी उसके लिए निकलेंगी। सेम वही चीज, अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, रिसोर्सेज भी उस चीज के लिए निकलेगी, कानून जो बनाए जाएंगे वो उसके लिए बनाए जाएंगे। फिर जो लोग चुने जाएंगे ये भी आ जाएगा भैया कानून में कि जो लोग हिंदू हैं उसके लिए 60% रिजर्वेशन, 70% जो सीट रिजर्व है लोकसभा की या फिर हमारे विधानसभा की, वो हिंदू मेजॉरिटी होगी। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में डिसबैलेंस हो जाएगा। फिर जो कंट्री रहेगी ना, वो रियल मीनिंग जो है डेमोक्रेसी का वो कहीं ना कहीं बहुत दूर चला जाएगा, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टेट को रिलीजन से सेपरेट करने का। इंडियन सेक्युलरिज्म मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी किसी भी दूसरे को डोमिनेट नहीं करेगी, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स। बिल्कुल सही, एक रिलीजन जब दूसरे रिलीजन को डोमिनेट नहीं करेगी तो और एक रिलीजन का एक मेंबर अपने दूसरे मेंबर को डोमिनेट नहीं कर सकता। यानी हिंदू मुस्लिम जो हैं या हिंदू जो हैं वो मुस्लिम को डोमिनेट नहीं करेंगे, पहला। फिर उसके बाद अगर हिंदू के कोई पर्टिकुलर मेंबर्स है तो वो दूसरे हिंदू मेंबर्स को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। तीसरा, स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को किसी के ऊपर एनफोर्स नहीं कर सकता है या किसी से उसका रिलीजन छीन नहीं सकता है, अवे द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है ना, नहीं छीन सकता है वो। ये होता है इंडियन सेक्युलरिज्म का। इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब कि मेरा रिलीजन है, मेरा इच्छा है, मैं फॉलो करूंगा। कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट नहीं करती है, अगर वो लिटरल सेक्युलरिज्म है, अगर वो कंट्री सेक्युलरिज्म है। उसके बाद कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन का मेंबर किसी भी अपने रिलीजन के मेंबर के ऊपर डोमिनेंस रोल प्ले नहीं करेगा। और उसके बाद स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन पे एनफोर्स नहीं कर सकती है उसका कि वो अपना रिलीजन चेंज करे या फिर उसका रिलीजन छीना चाहे, ठीक है। उसके बाद द इंडियन स्टेट्स वर्क्स इन वेरियस वे टू प्रिवेंट द रिलीजियस डोमिनेंस। अब चलो
स्टेट ने बोल दिया इंटरफेरेंस हम नहीं कर सकते, मान लिया स्टेट इंटरफेयर कर भी नहीं रहा है, ठीक है, मान लो। अब सुनो बात, भाई जब स्टेट इंटरफेयर नहीं कर रहा है तो सर फिर तो अगर मैं किसी इंसान को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा हूं, मैं किसी इंसान को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा हूं, और अगर वो इंसान मेरे से इन्फ्लुएंस हो गया तो मैं तो उसका धर्म ही बदलवा दूंगा। अगर मैंने उसका धर्म बदलवा दिया तो वो मुस्लिम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हिंदू में कन्वर्ट हो जाएगा, या हिंदू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई हिंदू अपर कास्ट का निकला, अगर कोई हिंदू अपर कास्ट का हुआ तो वो लोअर कास्ट को, तो वो हिंदू की कोई भी, और एक पर्टिकुलर इंसान है जो हिंदू है लेकिन वो लोअर कास्ट है, तो वो कैसा रोल प्ले करेगा ये अपर कास्ट वाला? डोमिनेट करेगा। किधर? मंदिर में एंट्री नहीं है तुम्हारी, सुनते हो ना, मंदिर में एंट्री नहीं है क्योंकि तुम लोअर कास्ट हो। अगर तुमने मंदिर में एंट्री करी तो फिर मंदिर अछूत हो जाएगा, मंदिर दूषित हो जाएगा, हमको फिर सारी चीजें धोनी पड़ेंगी। अगर आप यहां पर आ गए तो यानी मंदिर दूषित हो जाएगा। वो क्या है कि एक अपर कास्ट कहीं ना कहीं डोमिनेंट रोल प्ले कर रही है, और जब ये डोमिनेंट रोल प्ले होता है और इन लोअर कास्ट को एक टर्म दी जाती है अनटचेबिलिटी, जिनको छुआ नहीं जा सकता, अगर तुमने इन इंसान को छुआ तो तुम दूषित हो जाओगे। अब जब ये अनटचेबिलिटी हो रही है तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उन इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन किसका हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इक्वालिटी का, कि उनको प्रॉपर इक्वालिटी नहीं मिल रही है, जो आर्टिकल 15 में हमने बात करी थी, जो अपर कास्ट लोगों को मिल रही है। और जब ये पर्टिकुलर चीज होती है तो क्या होता है, यहां लिख दूं, चलो इधर लिख दो। तो क्या होता है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट होता है, किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल का वायलेट होता है, तो बाद में इंटरफेयर कौन करता है? फिर इंटरफेयर करता है स्टेट। फिर इंटरफेयर करता है स्टेट, किसको बचाने के लिए? रिलीजन को। क्या चीज? नहीं, रिलीजन को बचाने के लिए नहीं। ये जो स्टेट काम करेगा, ये काम करेगा टू प्रोटेक्ट द आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। टू प्रोटेक्ट द आइडियल्स ऑफ व्हाट? टू प्रोटेक्ट द आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अनटचेबिलिटी का जो कानून है, जो आर्टिकल है, वो डाला गया था, ना कि रिलीजन को सपोर्ट करने के लिए, कि हम तो इसको, मतलब कि ये डोमिनेट हो रहा है, चलो हम इसको सपोर्ट कर लेते हैं। नहीं, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। अभी आएगा, ठीक है, अभी आगे आ जाएगा। चलो देखते हैं। इन इंडियन गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक, तो फिर हमें कैसे पता लगता है कि जो स्टेट है वो मतलब प्रिवेंट कर रहा है अपने आप को किसी भी रिलीजन में इंटरफेयर करने से? किसी भी लॉ कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, या फिर गवर्नमेंट स्कूल में, या फिर किसी भी ऑफिस में, वहां पर वो कोई भी रिलीजन को सपोर्ट करने की कोई फोटो नहीं लगा सकते हैं, या फिर किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। दूसरा, सेकेंड वे इज द अडॉप्शन ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है, कि वो रिस्पेक्ट करेंगे हर एक रिलीजन के सेंटिमेंट्स को, उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, उसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, अनटिल एंड अनलेस सेम जब ये वाली सिचुएशन ना बने। थर्ड वे इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स इज थ्रू दिस स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। अब ये क्या हुआ? स्टेट का इंटरफेयर ही तो हुआ है उस चीज में। क्यों? क्योंकि किसका वायलेट हुआ है? आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट हुआ है, संविधान का वायलेशन हुआ है, इक्वालिटी का वायलेशन हुआ है। किसके ऊपर? इस पर्टिकुलर कास्ट के ऊपर, जो कौन सा रिलीजन फॉलो कर रही है, जो हिंदू रिलीजन फॉलो कर रही है या फिर मुस्लिम रिलीजन फॉलो कर रही है, ठीक है, इंटरफेयर। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजियस बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन, in order to prevent this religious based discrimination of lower caste, the Indian constitution ban untouchability। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी भारत संविधान में लिखा हुआ है कि अछूत यानी अनटचेबिलिटी बैन होनी चाहिए, तो कोई ना कोई एक आर्टिकल होगा, तो अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ
एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो आएगा वो आएगा आर्टिकल 17 में। ठीक है, आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 17 में। द स्टेट इज इंटरवेनिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड अ सोशल प्रैक्टिस दैट इट बिलीव्स। वो क्या बंद करना चाह रही है? वो ऐसी सोशल प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं और ये माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या एक पर्टिकुलर रिलीजन को और उस मेंबर्स के रिलीजन को जो माइनॉरिटीज में उनको डिस्क्रिमिनेट कर रही है और एक्सक्लूड कर रही है, यानी बाहर निकाला हो रहा है कि तुम हमारे हिंदू को बदनाम कर रहे हो तो तुम बाहर निकल जाओ इस पर्टिकुलर रीजन से। दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कौन सा वायलेट हो रहा है? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15, आप किसी भी इंसान को, राइट टू इक्वलिटी, आप किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेट हो रहा है किसी लोअर कास्ट का, हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। उस केस में स्टेट इंटरफेयर करेगा। ठीक है, उस केस में क्या करेगा? स्टेट इंटरफेयर करेगा। इन व्हाट वे इज द इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज? बहुत फॉलो है भाई, बहुत कर रही हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं, काफी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वो फॉलो भी कर रही हैं सेक्युलरिज्म। जैसे यूएसए का एग्जांपल लेते हैं या फ्रांस का एग्जांपल आप ले लो। कोई भी रिलीजन दूसरे रिलीजन को तोड़ने में लगा हुआ है, कोई भी माइनॉरिटीज को बाहर निकालने में लगा हुआ है, अलग अलग रिलीजन आ रहे हैं या एक ही रिलीजन फॉलो हो रहा है, उन कंट्रीज को कोई मतलब नहीं है। अगर कोई भी पर्टिकुलर केस आता है रिलीजन बेस्ड के ऊपर तो वो क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, वो नहीं देखेंगे, वो रिजिड हैं। लेकिन इंडिया फ्लेक्सिबल है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड स्टेट इन अमेरिका, इंडियन सेक्युलरिज्म, इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो कहीं ना कहीं इंटरवीन करता है रिलीजियस अफेयर में टू प्रोटेक्ट द पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी हु इज फॉलोइंग वन रिलीजन, प्रोटेक्ट व्हाट? फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स वॉलेट होंगे तो पार्लियामेंट बीच में आएगा, सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगा अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवीन इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी, ये हम लोग देख चुके हैं। इंडियन सेक्युलरिज्म जो है, स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेटली। इंडियन सेक्युलरिज्म जो है, मैंने आपको बताया था कि ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल यानी कि कंप्लीटली इंटरवेन नहीं कर सकता है, तो इंटरवीन कर सकता है। ठीक है ना, वो इंटरवीन कर सकता है, और उसी को हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। इस प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस का मतलब यह होता है कि मेरे प्रिंसिपल है कि मुझे रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करना है। ठीक है, कि मैं उस पर्टिकुलर गांव में नहीं जाऊंगा, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बाहर निकाल दिया है, उस पर्टिकुलर गांव में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे मम्मी पापा पे कोई आंच आई तो मैं जाऊंगा, तो मैं घुसूंगा। सेम ऐसे ही मैं रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करूंगा, ये बोलता है स्टेट कि मैं किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करूंगा अनटिल एंड अनलेस पर्टिकुलर कम्युनिटीज फंडामेंटल राइट्स बीइंग वायलेटेड। यानी किसी भी इंसान का अगर मौलिक अधिकार वायलेट हो रहा है तो उस केस में स्टेट इंटरवीन करेगा। दैट इज व्हाई इंडिया सेक्युलरिज्म कैन ऑल्सो बी कॉल्ड दैट इट इज अ फ्लेक्सिबल सेक्युलरिज्म। ठीक है, दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट has to be based on the ideals laid down in the constitution. Intervention of state can also be in form of support. The Indian constitution grants that the support में कैसे, कहीं ना कहीं सपोर्ट में रह जाता है, आ सकता है। क्यों? क्योंकि यार एक कम्युनिटी है, इतने सारे रिलीजन फॉलो होते हैं और वो पर्टिकुलर रिलीजन माइनॉरिटीज में आ रहा है, तो हर पूरे जो रिप्रेजेंटेटिव है जो हमने भेजे हैं, ठीक है ना, उस गवर्नमेंट का क्या, उस गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो उन माइनॉरिटीज रिलीजियस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करे, उनसे बोले कि आप कहीं एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, और अगर आपको फाइनेंशियली मदद चाहिए तो हम आपकी फाइनेंशियली मदद भी कर सकते हैं। लेकिन ये बाउंड नहीं कर सकती है स्टेट कि अगर हमने आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा सपोर्ट करा है जस्ट टू अपलिफ्ट योर रिलीजन, थोड़ा बहुत, जिससे कि आप लोगों के उसमें जैसे होता है ना कि मान लो कि भाई मुस्लिम है
पैसे नहीं है, वो इतना मस्जिद नहीं बना पा रहे, ये नहीं बना पा रहे, वो लोगों तक अपना रिलीजन नहीं भेज पा रहे हैं, उसकी जो टीचिंग्स हैं वो नहीं भेज पा रहे हैं, तो उस केस में सरकार उनके पास पैसे देगी, ठीक है हम बनवाते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप ये सोचने लगे हो कि अगर ये वाला सपोर्ट जो है ये थोड़ा सा पॉजिटिव सपोर्ट है, पॉजिटिव तो है क्योंकि आपको अपलिफ्ट की हो रही है, लेकिन इस सपोर्ट को आप कृपया करके नेगेटिव ना ले लेना। ये मत सोच लेना कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे हैं पर्टिकुलर रिलीजन को। होता है ना कि पर्टिकुलर रिलीजन को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम अलग है, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन कुछ एक फॉर्म में हम सपोर्ट कर सकते हैं उन पर्टिकुलर रिलीजन को, ठीक है। The Indian Constitution grants the rights to religious communities to set up their own school and colleges. Financial aid यानी थोड़ा सा पैसा, नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस, कि हम किसी को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, कि बेसिस पे रैंकिंग नहीं बांट रहे हैं कि भाई ठीक है इनको पैसा दे दो हमें ज्यादा वोट्स मिलेंगे, वो वाला केस नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो वाला केस नहीं होना चाहिए। और जब ये सारी चीजें आती हैं और एक वर्ड क्रिएट होता है, और एक इंडिया की डाइवर्सिटी में एक वर्ड क्रिएट होता है सेक्युलरिज्म, वो बहुत इंडिया की जो ब्यूटी है, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, इंडिया का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसको फ्लरिश करता है, आउटशाइन करता है, और भारत संविधान को बहुत सुंदर बनाता है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म। The state maintains a principal distance from a religion. The state does not interfere in any religion activity. Thus, all religious communities can coexist peacefully without negative discrimination. An individual has the freedom to interpret religious teaching differently and choose her or his religion. कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट से हम लोग अब देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत। स्टेट मेंटेन्स अ प्रिंसिपल डिस्टेंस, तो प्रिंसिपल डिस्टेंस हाँ मेंटेन करके रखती है। अब ये प्रिंसिपल डिस्टेंस क्या है, इसका लिटरल मीनिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मेंटेन करती है प्रिंसिपल डिस्टेंस। द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन एनी रिलीजियस एक्टिविटीज। अब आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, और यहीं पर हो जाएगा आपका गलत। भाई रिलीजियस एक्टिविटीज में इंटरफेयर कहीं ना कहीं तो कर रही है ना प्रिंसिपल डिस्टेंस का, जो मैंने आपको मीनिंग बताया था कि अगर किसी भी इंसान का रिलीजियस के बेसिस पर उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, यानी आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़खानी करी गई है, तो उनके सपोर्ट में कौन आएगा, उनके सपोर्ट में स्टेट आएगा। तभी वो जो मैंने बताया था कि सेक्युलरिज्म जो है वो रिजिड सेक्युलरिज्म नहीं है, वो फ्लेक्सिबल सेक्युलरिज्म है। तो कहीं ना कहीं स्टेट जो है रिलीजियस एक्टिविटीज में इंटरफेयर करेगा, कर सकता है। कोई भी कानून बनाने में, कोई भी कानून लाने में जहां उसको पता लग रहा है कि भाई ये तो इंसानों के साथ गलत हो रहा है, ये तो कानून ही ऐसा बनाया गया है, ठीक है ना, तो वो कानून भी चेंज कर सकता है, तो कहीं ना कहीं इंटरफेयर करता है। ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज कैन कोएग्जिस्ट पीसफुली विदाउट नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल सही है। एन इंडिविजुअल हैज द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली एंड चूज, बिल्कुल सही है। वो किस तरीके से पढ़ाना चाह रहा है, अनटिल एंड अनलेस वो कोई नेगेटिव टीचिंग नहीं दे रहा हो, वो कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाह रहा है, अपना रिलीजन फॉलो करना चाह रहा है या फिर अपना जो रिलीजन उसको चेंज करना चाह रहा है और दूसरे का फॉलो करना चाह रहा है, तो वो उसकी चॉइस है, ठीक है ना। तो इसमें कौन से हमारा सही है, 1, 3 एंड 4 हमारा बिल्कुल सही, ठीक है, 1, 3 एंड 4 हमारा बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट्स हैं जो कि मैंने आपको जस्ट अभी बताई है, तो आप ये गो थ्रू भी कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जब भी आपको रिवाइज करना हो या फिर ये सारी चीजें आपको टर्म याद करनी हो। Which of the following cases upheld the secularism is a basic structure of the constitution? तभी तो की फीचर्स में आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये जो की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, ऐसा कौन सा केस हुआ था, तो कृपया करके मुझे जरूर बताना। अब मैं ये भी बता देता हूं, इसमें 2 केसेस हुए थे। जब भी ये 2 केसेस आएंगे, 2 केसेस थे इसमें से 2 केसेस थे, लेकिन अगर दोनों केसेस दे रखे हैं तो किसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, तो वो क्या करना है आपको कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। आपको कमेंट सेक्शन में क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है इसका सही जवाब क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्युलरिज्म, जहां पे मैंने आपको हर एक टर्म, हर एक एग्जांपल के थ्रू पूरी के पूरी टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं, बहुत आराम से एक्सप्लेन करी हैं। आर्टिकल्स कुछ मैंने आपको बताए हैं, अनटचेबिलिटी का मैंने आर्टिकल बताया है, कुछ कीवर्ड जो थे, जो आप आगे जाकर जब हम ऐसे राइटिंग करेंगे
तो उसमें आप यूज करेंगे। GS2 जब हम लोग करेंगे तब ये वाले क्वेश्चन जो हैं सेक्युलरिज्म के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको सारे दिखाऊंगा, टॉपिक वाइज मैं आपको सारे दिखाऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि क्या महत्व था एनसीईआरटी का। लाइन टू लाइन चोरी करता है यूपीएससी, ये मैं आपको आज बता रहा हूं, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और तो जितने भी मैंने सारे क्वेश्चंस दिए, और अगर आप पहली बार मुझसे जुड़ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे जो पुराने लेक्चर्स हैं वो आप देखना, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, और इसलिए एनसीईआरटी नींव बोली जाती है। नींव स्ट्रांग होनी चाहिए, जब हम लोग एडवांस पे पहुंचेंगे वो तो बात की बात है, मजा आएगा, लेकिन उसके में मजा आएगा और वो बहुत इजी गोइंग भी हो जाएगा। वो एक तरीके से ऐसा हो जाएगा कि एडवांस तो आपका रिविजन टाइप में ही चलेगा फिर आपका, ठीक है ना। तो इसलिए एक एक स्टेप करके चलते हैं। तो बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है, यूपीएससी सीएससी 2028 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो आपको छोटा सा बस एक टाइम पीरियड देना, जहां पर आप जो हम लेक्चर्स ले रहे हैं आप उसको पढ़ें, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में डालें। कोई डाउट है तो अपना डाउट भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसको जरूर देख लूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम एनर्जी के साथ, सेम एक्सप्लेनेशन के साथ, सेम हंसी मजाक और मस्ती के साथ, जहां पर हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।